Thank you very much, sir. So, Manjusha ma'am, we can proceed. Yes, sir. Good evening, all the dear delegates. Good evening, sir. Today we are gathered here for NLP, that is Neuro Linguistic Programming. We will see how this programming is helpful in our daily life also and in our OPD or IPD patients. How does it help? As we all know, Dr. Swapnil Gawande, sir, he is today's speaker, and we all know that he is a special practitioner. He is a consultant for pain management, and his specialty is joint, spine, and bone disorders. So during this pain management, he came across NLP, because NLP is also useful in the patients who go through different kinds of pain. We all know that during in our OPDs we come across different patients with migraine or back pain, joint pain, some unexplained symptoms. Okay, and all these things, whatever symptoms the patient comes with, it is related to their unresolved emotions or their pattern of thinking. Okay, so NLP helps us to diagnose these things. It is a powerful clinical tool. It is not just a theory, but it is the science of understanding how the mind creates pain, how it stores pain, how it releases the pain. Okay, so NLP will help us in some or the other way in our daily life also and for our patients also. So let's listen from Sir how this technique will be helpful in our your daily life and in our patients also. Thank you very much, ma'am, for such a nice intro and such a nice explanation about the use of NLP. Friends, uh, I will slightly add on some things to what madam said. कि क्या हो रहा था कि जब मैं तो पेशेंट ट्रीट कर रहा था और व्हेन आई वाज एक्चुअली फोकसिंग ऑन दी आई वाज एक्चुअली फोकसिंग ऑन दी हाँ बोल रहे 2 मिनट बोल रहे भाई, हो गया लाइन हो रहा है, सांगा बोल के 2 मिनट बोल रहे. Sir, I just muted everyone, so you also got muted. Please mute yourself, unmute yourself. ओके 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 सो एट दैट पॉइंट ऑफ प्रैक्टिस एक समय ऐसा आया कि जब ध्यान में आता था कि यार कुछ तो मिस हो रहा है अपार्ट फ्रॉम एडिंग एवरीथिंग अपार्ट फ्रॉम एडिंग डिफरेंट मोडेलिटीज अपार्ट फ्रॉम एडिंग डिफरेंट मेडिकेशंस और सब सब ऐड करने के बाद भी कहीं ना कहीं पेन में कुछ ना कुछ छूट रहा था फिर ध्यान में आया कि हम क्या है ना कि वात पित्त कफ और जो बाकी के एलिमेंट्स होते हैं एनाटॉमिकल एलिमेंट्स होते हैं इस पे तो बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं बट एक चीज हमसे जो छूट जाती है दैट इज सत्व रज तमो जो कि हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है और जिसका बहुत बड़ा रोल होता है किसी भी व्याधि में जिसका बहुत बड़ा रोल होता है तो जब इस पे फोकस करना चालू किया तो मैं कुछ ऐसे टूल्स देख रहा था जो कि साइंटिफिक भी हो और पावरफुल भी हो कि जिसकी वजह से हम साइकोलॉजिकली भी पेशेंट को ट्रीट कर पाए साइकोलॉजिकली भी कंफर्टेबल कर पाए बिकॉज बहुत बार आपके साइकोलॉजी का बहुत क्लोज रिलेशन होता है आपकी पेन कंडीशंस के साथ यानी कभी कभी बहुत ज़्यादा पेन में आने वाला पेशेंट है जिसके रिपोर्ट्स बहुत ज़्यादा बुरे दिख रहे हैं जिसके इसमें बहुत ज़्यादा आपको सॉरी बहुत ज़्यादा रिपोर्ट्स में कॉम्प्लिकेशन दिख रहे हैं वो पेशेंट कम पेन की कंप्लेंट करता है लेकिन बहुत बार रिपोर्ट्स नॉर्मल होते हैं बट द पेशेंट इज कंटिन्यूसली कंप्लेनिंग अबाउट द सीवियर पेन तो इसका कोरिलेशन काफ़ी बार साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट से हम समझ सकते हैं काफ़ी बार साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट को हम उससे कोरिलेट करके उसको ट्रीट भी कर सकते हैं तो इन दैट कॉन्टेक्स्ट मैंने एनएलपी सीखा आई हैव लर्न एनएलपी फ्रॉम इंडियाज प्रीमियर एनएलपी ट्रेनर डॉक्टर राम वर्मा ही इज ऑल्सो सेड टू बी द एनएलपी मैन ऑफ इंडिया आप गूगल पे काफ़ी सारी चीज़ें उनसे
सीख सकते हो, उनके काफ़ी सारे वीडियोस देख सकते हो। और एज बीइंग आयुर्वेद डॉक्टर, जब मैंने उसको इंटीग्रेट किया आयुर्वेद साइंस से, आयुर्वेद मानस शास्त्र के साथ उसको जब कंपेयर किया, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी कि जो हमें बहुत क्लिष्ट स्वरूप में अवेलेबल थी, लेकिन उनको सिंप्लीफाई कैसे किया जाए, उनको सिंप्लीफाई करके डेली प्रैक्टिस में कैसे अपनाया जाए, ये मुझे एनएलपी सीखने के बाद पता चला। बहुत सारे लोगों के साथ जब जो ऑफलाइन ऑनलाइन कोर्सेज में बात होती थी, तो बहुत सारे लोगों ने कहा था कि सर इस पर भी आप एक कोई क्लास या कुछ कोर्स डिजाइन कीजिए। तो उस डिमांड के साथ हमने एनएलपी के बारे में प्लान किया कि कुछ लेक्चर्स पहले समझाए जाए, कुछ लेक्चर्स के थ्रू हम इंटरेक्ट कर पाए। तो कुछ चीज़ें मैं आपको इस पीपीटी के माध्यम से शेयर करना चाहूँगा, डिस्कस करेंगे हम। ओके, तो क्या आप लोग स्क्रीन देख पा रहे हो? somebody please tell me, is screen visible? हाँ, देख पा रहे। ओके, थैंक यू। तो व्हाट इज एनएलपी? तो एनएलपी इज न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। सो व्हाट इज मीन बाय न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, या व्हाट इज एनएलपी? तो न्यूरो का मतलब होता है कि द नर्व कम्युनिकेशन नेटवर्क इन योर ह्यूमन बॉडी। तो आपका नर्व कम्युनिकेशन नेटवर्क जो होता है वो काफ़ी स्ट्रांग होता है। जैसे हमने अगर कोई लोगों ने हमारी पेन मैनेजमेंट की या ऑर्थोपेडिक मास्टर क्लास अटेंड किया है, तो हम उसमें पेन गेट्स थ्योरी के बारे में भी बात करते हैं कि हमें पेन कैसे परस्यू होता है। आमतौर पे सभी को पता होता है कि हमको अगर कोई हमारे बॉडी टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर वाली चीज़ टच हो जाए या बहुत ज़्यादा आवाज़ हो जाए, तो इसका, या आप ये विजन देख रहे हैं, आप ये स्क्रीन देख रहे हो, तो आपके सामने कुछ पिक्चर्स आ रहे हैं और उस पिक्चर से कुछ एनालिसिस आपके ब्रेन में हो रहा है और वो फिर उस पर आप अप्लाई कर रहे हो या रिएक्शन कर रहे हो। सो दिस इज द नर्व कम्युनिकेशन नेटवर्क ऑफ योर बॉडी। तो ये जो नर्व कम्युनिकेशन सेंटर होता है, इसको आयुर्वेद में धी ध्रुति स्मृति के स्वरूप में समझाया गया है ना। धी का मतलब होता है धारण करना। जैसे कि आपको पता है कि हमारे 5 ज्ञानेंद्रिय है, तो इन 5 ज्ञानेंद्रियों से हम कुछ ना कुछ नॉलेज परस्यू करते हैं। जैसे स्किन से टच, जैसे टच फील करते हैं किसी चीज का, ठंडा गर्म चुभना, कोई भी उसका जो टेक्सचर है वो हम परस्यू करते हैं। Okay, first of all, I will try to keep this in bilingual, because there are some people who are comfortable in English and there are lots of people who are comfortable in Hindi. So please bear with me. I will juggle between the languages. So स्मेल से हम नाक से हम स्मेल करते हैं, घ्राणेंद्रिय से। कर्णेंद्रिय से हम सुनते हैं, वी लिसन विथ आवर ईयर्स, देन वी टेस्ट विथ आवर टंग, we see with our eyes. So these are the different types of knowledges or information we pursue through our sensory organs, और हमारे ज्ञानेंद्रिय से हम परस्यू करते हैं। ध्रुति का मतलब होता है कि टू एनालाइज, वो एनालाइज करता है कि ये चीज क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी पिक्चर को देख रहे हो, किसी पर्सन को देख रहे हो, तो वो परस्यू करेगा कि यार ये कार है, ये बिल्डिंग है। ऐसा एनालिसिस आपके बॉडी में होगा, सॉरी ब्रेन में होगा, एंड देन इट विल गो इनटू योर मेमोरी, जिसको हम कहते हैं स्मृति। तो फिर वो आपकी स्मृति में जाएगा। तो कोई भी ज्ञान का जो ग्रहण होता है, या कोई भी ज्ञान जो हम परस्यू करते हैं, नॉलेज हम परस्यू करते हैं, तो वो इस प्रोसीजर से जाता है कि हम इंद्रियों से उसे उसका ग्रहण करते हैं, धारण करते हैं। फिर ध्रुति यानी हमारे ब्रेन के
सबकॉन्शियस माइंड में उसका एनालिसिस होता है एंड देन इट गोज इनटू द मेमोरी. सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ नॉलेज एक्वायरिंग या नॉलेज गेनिंग. तो इसी प्रोसेस को न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग में बहुत ज़्यादा विस्तार से एक्सप्लेन किया गया है और इट मेक द इजी टू यूज. ओके, सो लिंग्विस्टिक, व्हाट इज मेंट बाय लिंग्विस्टिक? जैसे मैंने बोला, द लैंग्वेज यूज टू स्पीक टू योरसेल्फ और अदर्स. और फिर इसी के द्वारा हम बात भी करते हैं. इन्हीं सेंसरी ऑर्गन्स को हम फिर, फॉर एग्जांपल, आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, सो वी कैन ऑल्सो कन्वे. जैसे हम आंखों से नॉलेज परस्यू कर सकते हैं, वैसे हम आंखों से नॉलेज शेयर भी कर सकते हैं. वैसे तो, और बहुत बार जब आप सोए हुए होते हो, जब आप कॉन्शियस में नहीं होते हो, तब भी आप कुछ ना कुछ परस्यू कर रहे होते हैं या कुछ ना कुछ बोल रहे होते हैं. तो ये सेल्फ टॉक हो गया, या हम जिसको सिंपल लैंग्वेजेस में थॉट्स कहते हैं, विचार कहते हैं. तो ये जो थॉट प्रोसेस था, ये जो थॉट थी, ये इसका मतलब हमारी खुद के साथ होने वाली बात और लोगों के साथ होने वाली बात. तो ये दोनों भी जो लैंग्वेज होती है, that language is considered to be linguistic in this NLP. Then programming. So the operating instruction that create an outcome. So देखिए, एक बहुत ही महान साइंटिस्ट ने कहा है कि if you think you can or if you think you can't, in both the ways you are correct. तो अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हो या आपको लगता है आप कर नहीं सकते हो, तो दोनों इसमें आप करेक्ट हो. क्यों? क्योंकि दिस इज द डिफरेंस ऑफ योर सेल्फ टॉक. इफ यू टॉक टू योर सेल्फ लाइक दैट यस आई कैन, सो द आउटकम विल बी दैट यू हैव डन इट. एंड इफ यू स्पीक टू योर सेल्फ और यू टेल टू योर सेल्फ दैट आई कैनॉट डू दिस पर्टिकुलर थिंग, so the outcome will be ending into the negative result that you have not done that. So this is how the programming, this is called as the programming. So how you program yourself, how you program yourself for a task, for any of the act, or for any of the decision, for any of the response, or any of the reactions. So this is called the programming. So basically one thing is there for sure, you do it consciously or you do it subconsciously or unconsciously. प्रोग्रामिंग तो हो रही है. आप अगर किसी रास्ते से जा रहे हो, आप किसी से बात कर रहे हो, आप कोई मूवी देख रहे हो, किसी की बात सुन रहे हो, किसी चीज को आप टच कर रहे हो, किसी चीज का आप स्मेल ले रहे हो, किसी चीज को आप टेस्ट कर रहे हो, तो आप चाहो या ना चाहो, आपकी ये ऑटोमेटिक प्रोसेस प्रोग्रामिंग होते जा रही है. तो इसी के बारे में हम बात करेंगे कि ये अगर आप ना भी चाहो तो भी आपका एनएलपी हो रहा है ऑटोमेटिकली, बिकॉज इट इज अ ऑटोमेटेड प्रोसेस. लेकिन हम इसे कॉन्शियसली करके कैसे हमारी प्रैक्टिस में, कैसे हमारी डेली रूटीन में, सेल्फ डेवलपमेंट में, सेल्फ हेल्प में और लोगों को हेल्प में कैसे हम इसका फायदा पहुंचा सकते हैं, यही आज हम समझने वाले हैं. So basically, what is NLP as a term? So the neuro-linguistic programming is a methodology to understand and help the change human behavior patterns. These patterns are otherwise known as the programs. जैसे मैंने बताया कि आप चाहो या ना चाहो, आप कॉन्शियस हो या ना हो, आप में प्रोग्रामिंग अपने आप हो रही है और यही प्रोग्रामिंग आपके ब्रेन में कुछ पैटर्न्स बना रही है, कुछ बिलीफ सिस्टम बना रही है, बिलीफ्स बना रही है. और ये बिलीफ सिस्टम, ये बिलीफ्स क्या कर रहे हैं ना कि आपके बिहेवियर के लिए रिस्पॉन्सिबल है. फॉर एग्जाम्पल, आपको लगता है कि भाई सिंपलेस्ट, आई एम नॉट गोइंग टू बी बायस, इट इज जस्ट एन एग्जाम्पल, सो टेक इट एज एन एग्जाम्पल ओनली, कि अगर आपको लगता है कि भाई नॉनवेज खाना अच्छा है, सो इट इज योर बिहेवियर पैटर्न, तो आप नॉनवेज खाओगे, आप तारीफ करोगे, अलग अलग डिशेस ट्राई करोगे. बट अगर आपके दिमाग में ये पैटर्न बन चुका है, आपकी फैमिली की वजह से, आपके फैमिली कल्चर की वजह से, आप जिस एरिया में रहते हैं या जो आपके दोस्त है, आपकी फैमिली मेंबर्स है, उनकी इम्पैक्ट की वजह से आपका पैटर्न अगर बन चुका है कि नॉनवेज खाना बुरा है, तो यू विल ऑलवेज अवॉइड टू ईट नॉनवेज और लाइक दैट.
So I am not in favor of eating it or not eating it. I am just giving an example for that. This is what called the pattern, and that pattern will decide your behavior. What pattern you carry in your brain, what pattern you are applying for your daily routine, your daily decision making, and your emotional reactions, your emotional outbreaks, or your emotional happiness, whatever. It all depends on your mental patterns. So this is what we call the behavior. This is the behavior of a person. So what exactly in neuro-linguistic programming? It is a methodology to understand and help. For example, अगर कोई कहता है आपके क्लिनिक में आके, सर बहुत चिड़चिड़ हो रही है, क्या पता, लेकिन थोड़ी थोड़ी बातों में चिड़चिड़ हो जाती है. So in that way we can help the patient by understanding his mental pattern, his programming of the brain, जिसको हम बिलीफ सिस्टम, माइंड सेट, बहुत सारे वर्ड्स हम इसको यूज कर सकते हैं, और उसकी वजह से उसके बिहेवियर में जो चेंज आ रहा है, दैट इज वी कैन अल्टर, वी कैन चेंज इट, और वी कैन हेल्प विद दैट पर्टिकुलर थिंग. सो डॉक्टर पल्लवी, योर पेन इज ओपन, सो प्लीज wipe these lines on the screen. So what is the methodology? This methodology developed from the studying and understanding the connection of how the nerve communication network in our body, that is the neuro, is connected and reflected in the language we use, that is linguistic, and how this affects the way we behave, that is the programming. Is there anything? Oh, it's okay, ma'am. Nothing to be sorry, just I was making you aware. ಬೇಡಪ್ಪ. ಮುದ್ದೆ. Please mute for some time. We'll finish this presentation and then, okay. So when we understand the process of how we do something, we can repeat that process to achieve the same result for change. The process, or even just a part of that process, to achieve a different results. For example, आपने कोई आयुर्वेद सेमिनार सुना, या किसी गुरु से आपने कोई चीज सीखी कि एक पर्टिकुलर डिसीज को ये संप्राप्ति की तरह से हम इसको इस तरह से उसका संप्राप्ति भंग करके पेशेंट को ट्रीट कर सकते हैं. तो अगर आपने ये बात समझ ली, आपके पैटर्न में, आपके ब्रेन में अगर वो बात फिट हो गई, तो आप उसी फॉर्मूला को रिपीट करके सेम रिजल्ट्स पा सकते हो. या आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने ये प्रोसेस सीखी थी, इसको मुझे जो रिजल्ट चाहिए थे वो नहीं मिले, तो आप क्या करोगे, उसकी प्रोसेस चेंज करोगे, उसका मेडिसिन चेंज करोगे. शायद पंचकर्म और कर रहे हो, तो पंचकर्म के जो आप इंग्रेडिएंट यूज कर रहे हो वो चेंज करोगे, या फिर पंचकर्म का कर्म ही चेंज कर दोगे, व्हाटएवर. तो हम अगर अंडरस्टैंड कर सके कि किसी भी चीज को वो क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, तो हम उसको रिपीट करके सेम रिजल्ट अचीव कर सकते हैं, या उसको बदल के हम रिजल्ट को चेंज कर सकते हैं. ओके. महेंद्र सिंह धोनी मेरे बहुत ही फेवरेट क्रिकेटर है. उनका एक बहुत फेमस इंटरव्यू था जिसमें उन्होंने कहा था कि उनको किसी ने कहा था कि भाई आप इतने काम कैसे रह सकते हो, आप इतना कूल कैसे रह सकते हो हर कंडीशन में, आप इतने काम या कूल कैसे रह सकते हो इतनी कंडीशन, ऐसे कोई भी कंडीशन में. तो तब उन्होंने ये कहा था कि मैं प्रोसेस को फॉलो करता हूं. आई डोंट फॉलो द रिजल्ट, आई फॉलो द प्रोसेस. अगर कोई चीज की प्रोसेस सही है और उसका रिजल्ट गलत भी आ रहा है, तो आई विल कीप दैट प्रोसेस गोइंग ऑन एंड आई विल चेंज द रिजल्ट. लेकिन अगर कोई प्रोसेस गलत है और उसका रिजल्ट सही भी आ रहा है, तो देन ऑन अगेन आई विल चेंज दैट प्रोसेस टू क्रिएट द गुड रिजल्ट्स. तो और अगर हम देखेंगे तो हमारे गीता में भी यही कहा गया है कि कर्म कर, फल की चिंता मत कर. उसका मतलब ऐसा नहीं है कि आप निष्काम काम करो या आप बिना फल की चिंता किए हुए काम करते रहो. उसका मतलब यह है कि जस्ट फोकस ऑन द प्रोसेस, डोंट फोकस ऑन द रिजल्ट.
Because if your process is correct, if your process is in the right direction, right or the correct or the desired results are tend to come. आपका जो फल है वो अच्छा ही मिलेगा अगर आप आपके कर्मों की तरफ ध्यान दोगे, आप आपकी प्रोसेस की तरफ ध्यान दोगे. So repeating the process, how someone does something is known as the modeling. तो न्यूरोलिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के लैंग्वेज में या न्यूरोलिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के लैंग्वेज में या इसकी फिलॉसफी में इसको कहते हैं मॉडलिंग. टू क्रिएट द मॉडलिंग. अगर किसी चीज को रिपीट करके अगर आपको अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं तो उस चीज को कैसे रिपीट करना है, दैट इज कॉल्ड द मॉडलिंग. और चेंजिंग द प्रोसेस ऑफ हाउ समवन डज समथिंग इज नोन एज क्रिएटिंग अ बिहेवियर चेंज. यानी मैंने अभी जैसे एग्जांपल दिया था आपको कि कोई बोल रहा है कि भाई चिड़चिड़ हो रहा है, तो नो डाउट अगर वही आप रिपीट करते रहोगे तो उसका मॉडलिंग हो जाएगा, वो चिड़चिड़ बढ़ेगी बाय द टाइम ऑफ पीरियड. लेकिन आप अगर उस बिहेवियर को चेंज करना चाहते हो तो आपका उसका मॉडलिंग चेंज करना पड़ेगा. आपको द प्रोसेस ऑफ सम, जिस प्रोसेस से चिड़चिड़ हो रही है उस प्रोसेस को, चाहे वो मेंटल हो, फिजिकल हो, बिहेवियरल हो, उसे चेंज करना पड़ेगा. एंड ऑटोमेटिकली आपका आउटकम, जिसे हम बिहेवियर कहते हैं, वो चेंज होगा. दैट इज कॉल्ड एज द बिहेवियर चेंज. देन ये शुरू कहां से हुआ कि एनएलपी ये टर्म कहां से मिली, या जैसा मैंने कहा ये तो अपने आप हो रहा था, लेकिन इसे डिस्कवर करने वाले जो दो साइंटिस्ट थे, दे वेयर रिचर्ड बैंडलर एंड जॉन ग्रिंडर. तो ये जो जॉन ग्रिंडर थे, इन्होंने लर्निंग पैटर्न्स भी डेवलप किए हैं कि हर एक पर्सन का लर्निंग पैटर्न कैसे अलग होता है. वो दैट इज नॉट अ टॉपिक ऑफ दिस पार्ट, बट आई एम जस्ट फॉर the information I am telling. In 1973, two men, the co-creators of NLP, became the curious as how someone highly successful therapist were able to consistently achieve the success. They wanted to find out how they were achieving their success rather than why they are doing what they did. आपने इस NLP वर्कशॉप का या NLP वेबिनार का अगर आपने एक इंट्रो वीडियो देखा होगा मेरा, तो मैंने उसमें भी यही बात कही है कि क्यों कुछ लोगों के लिए हर चीज आसान लगती है, क्यों हर चीज वो इजीली उनको लोग बहुत जल्दी भरोसा कर लेते हैं उनकी बातों पे, क्यों कुछ लोग उनके बातों पे बहुत जल्दी विश्वास कर लेते हैं. उनके लिए कोई भी चीज अचीव करना बहुत आसान हो जाता है. जैसे बहुत बड़े स्टेज पे बात करना हो तो वो बहुत इजीली बात कर लेते हैं, बहुत ड्रामेटिक वे से बात करते हैं, जबकि कुछ लोगों को स्टेज पे खड़े रहने से ही पसीना छूट जाता है, मुंह से आवाज आना बंद हो जाता है, गला रोने लगता है. सो व्हाट इज द डिफरेंस? तो इन दो महाशयों ने क्या किया कि हाउ दे आर अचीविंग देयर सक्सेस, इसके साथ साथ व्हाई दे वर डूइंग व्हाट दे डिड. तो उन्होंने वो ऐसा क्या कर रहे थे और क्यों कर रहे थे कि जिसकी वजह से ये बहुत आसान होता है. आप लोगों ने बहुत सारी चीजें सुनी होगी. आजकल तो बहुत सारे स्कैम भी हो रहे, स्कैम भी हो रहे. मिस्टर नटवरलाल एक मूवी हो चुका है अमिताभ जी का, जिसमें वो ताजमहल तक बेच देता है. तो कैसा हो सकता है कि ये लोग इतने विश्वास के साथ लोगों को इतना आसानी से बेवकूफ कैसे बना लेते हैं? या कुछ थेरेपिस्ट है, उनका बोलना, उनका कहना, उनका जो इम्प्रेशन है, बहुत आसानी से लोगों पे उनका विश्वास बैठ जाता है और वो जो कहते हैं लोग फॉलो करने लग जाते हैं. तो ऐसा क्या अलग इन चीजों ने किया? इन दो लोगों ने इसके बारे में क्यूरियस हुए और क्यूरियस होने के बाद इन लोगों ने ये एनएलपी, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, इसका बेस रखा. सो व्हाट दे डिड, दे एंड देयर रिसर्च टीम, उनकी और उनकी रिसर्च टीम ने स्पेंड टाइम deconstructing how people such as Virginia Steyer, Milton Erickson and Fritz Perls achieved their consistent success with their clients. तो ये जो नाम है वर्जीनिया स्टायर, मिल्टन एरिक्सन और फ्रिट्ज पर्ल, ये बहुत फेमस उस वक्त के थेरेपिस्ट थे जो उनकी फीस करोड़ों में थी, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल स्पीकर थे. और उनके ये कैसे कंसिस्टेंट वो रख पाए थे उनके बिजनेस को, उनके क्लाइंट्स को. तो उन्होंने आइडेंटिफाई किया. क्या आइडेंटिफाई किया? द वर्ड्स दे यूज, वो कौन से शब्द यूज करते हैं बात करने में,
व्हाट क्वेश्चंस दे आस्क, वो क्या सवाल पूछते हैं लोगों से, चेंजेस इन वॉइस टोन, उनका जो जब बात कर रहे हैं तो उनका वॉइस टोन कैसे बदल रहा है, उनकी वॉइस मॉडलिंग कैसे होती है, उनकी वॉइस मॉडलिंग कैसे हो रही है, उनकी वॉइस मॉडलिंग कैसे हो रही है, उनका स्पीच टोन कैसे है जब वो बात कर रहे हैं, तो चेंजेस इन द बॉडी पोस्चर, चेंजेस इन द फिजियोलॉजी, वो बात कर रहे हैं तो उनके हाव भाव कैसे है, उनकी आई मूवमेंट्स कैसी है, उनकी हैंड मूवमेंट्स, बॉडी लैंग्वेज जिसे हम कहते हैं वो कैसी है, व्हाट दे लिसन आउट फॉर व्हेन टॉकिंग टू समवन, जब वो किसी से बात कर रहे हो तो क्या सुन रहे हैं, क्या सुनना चाह रहे हैं, उसके बाद में हाउ दे स्ट्रक्चर्ड देयर लैंग्वेज, और उसके हिसाब से वो अपनी लैंग्वेज को, अपनी भाषा को, चाहे वो वर्बल हो चाहे वो नॉन वर्बल हो, वर्बल का मतलब जब मैं बात कर रहा हूँ, और नॉन वर्बल की बिना शब्दों के, मेरे हाव भाव से, मेरे आई कांटेक्ट से, मेरे फेशियल एक्सप्रेशन से, मेरी बॉडी लैंग्वेज से, किस तरह से मैं वो अपनी लैंग्वेज को स्ट्रक्चर करते थे। तो इनको जब उन्होंने एक्सटेंसिवली स्टडी किया, तो थ्रू दिस वर्क एंड सब्सिक्वेंटली द वर्क ऑफ मेनी अदर्स, द मेथोडोलॉजी ऑफ एनएलपी डेवलप, तो सब जब इन्होंने इसको स्टडी किया और लोगों से जो इस फील्ड में काम कर रहे थे उनके सारों के जो ये किए, और उसके बाद में उन्होंने जो डेवलप की, तो तब उन्होंने ये एनएलपी, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, ये मेथोडोलॉजी डेवलप की। सो और फिर उन्होंने इसको सब कैटेगरीज में, क्योंकि ये एक साथ तो था नहीं, कोई एक स्ट्रेटेजी तो थी नहीं, इसके बहुत सारे आयाम थे, इसके बहुत सारे पहलुएं थी। सो it has a many dimensions basically. So NLP has a many dimensions, and they studied all these extensively and come to a conclusion and give that methodology a name as a NLP, and they divided this model into some topics which are called as the meta model, Milton model, meta programs, anchoring, strategies, and the state. So these are the some technical terms, जैसे हम जब आयुर्वेद सीखते हैं तो कुछ टेक्निकल टर्म्स आप यूज करते हैं, दोष, धातु, मल, गतित्व, उसका गुण, और ऐसे जैसे टेक्निकल टर्म्स आयुर्वेद में होते हैं जो सामान्य लोगों को समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है, वैसे ही एनएलपी में भी द सेम थिंग इज देयर कि मेटा मॉडल का मतलब है जो ब्रॉड स्पेक्ट्रमली जो मॉडलिंग होती है समाज के तौर पे। मिल्टन मॉडलिंग में थोड़ा माइक्रो जो है क्या, मेटा प्रोग्राम्स जैसे कल्ट बोल दीजिए या कोई फेथ डेवलप हो जाते हैं। उसके बाद में एंकरिंग की कोई ऐसी चीज पर्टिकुलर आपके दिमाग में आ जाती है जहां से आपकी सोच बदल जाती है, आपका बिहेवियर बदल जाता है। एक कोई तो भी घटना हो सकती है, कोई तो भी शब्द हो सकता है, कुछ हो सकता है, तो उसे कहते हैं एंकरिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। स्ट्रैटेजीज जो हमारा ब्रेन बनाता है बहुत बार, कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोग आपके घर से बैठे हैं और आपका घर से आपका क्लिनिक 2-4-5 किलोमीटर पे या किसी स्पेसिफिक डिस्टेंस पे है, तो अगर आपको क्लिनिक में जाना है तो यूर ब्रेन स्टार्ट मेकिंग द स्ट्रेटेजीज कि मैं अभी उठूंगा, फिर मैं तैयार होऊंगा, मैं फिर कपड़े पहनूंगा, फिर आई विल वेयर दिस ड्रेस एंड आई विल गो बाय बाइक, आई विल गो बाय कार, आई विल गो बाय वॉक। ये सारी स्ट्रेटेजीज बनेगी और देन द रिजल्ट विल कम कि आप आपके क्लिनिक में पहुंचोगे। पहुंचने से पहले आपका दिमाग आपकी क्लिनिक में पहुंच जाता है इन सारी स्ट्रेटेजीज को। तो इसे मैप भी कहते हैं, कि माइंड मैप भी इसे कहते हैं न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के लैंग्वेज में, कि दैट माइंड मैप इज क्रिएटेड, दैट स्ट्रेटेजी इज क्रिएटेड, एंड द स्टेट, कि आपका स्टेट ऑफ माइंड है। हम बहुत बार कहते हैं, या जो लोग क्रिकेट पसंद करते होंगे या जो स्पोर्ट्स पसंद करते होंगे, तो उसमें एक बहुत कॉमन वर्ड यूज किया जाता है कि द फॉर्म, और इसीलिए कहा जाता है कि the form is temporary but class is permanent. तो the same thing, that form can be compared with the state, कि आपकी क्या स्टेट ऑफ माइंड है। बिकॉज कभी कभी आपकी स्टेट ऑफ माइंड इतनी पॉजिटिव होती है कि आप उस दिन उस वक्त पे कोई भी काम करो वो सक्सेसफुल हो जाता है। किसी दिन इतनी निगेटिव स्टेट ऑफ माइंड होती है कि आप कुछ भी करने जाओ गलत ही होते जाता है। तो दैट इज व्हाट कॉल्ड द स्टेट ऑफ माइंड। तो इन सारी चीजों का इम्पैक्ट और इन सारी चीजों को स्टडी करके बनता है एनएलपी। सो अब आपको यहां तक ध्यान में आ गया होगा कि एनएलपी कोई चीज नहीं है, एनएलपी कोई ट्रीटमेंट या कोई थेरेपी नहीं है कि आप उसको अप्लाई करोगे। इट इज अ मेथोडोलॉजी दैट कंसिस्ट ऑफ रेंज ऑफ डिफरेंट टेक्निक्स। उसमें बहुत सारी डिफरेंट टेक्निक्स, यानी ऐसा नहीं है कि भाई हमने कपिंग सीख लिया तो कपिंग इज अ टेक्निक, तो भाई ये कप लेना है, उसको पंच करना है और यहाँ पे आप कप यूज कर सकते हो, ऐसे ऐसे कप आप यूज कर सकते हो।
कि आप टेपिंग कर लिया या आपने कोई चीज विद्या कर्म सीख लिया या अग्नि कर्म सीख लिया और फिर आप उसको उसके इंडिकेशंस में आप उसको फॉलो कर रहे हो. इट इज नॉट अ थिंग, इट इज अ मेथडोलॉजी. वो एक फिलॉसफी है, वो एक मेथड है और उसके अंदर बहुत सारी टेक्निक्स हैं. तो द पीपल बिकम स्किलफुल इन यूज ऑफ एनएलपी टेक्निक्स थ्रू बीइंग टॉट वेल. तो क्या है ना कि एनएलपी को यूज करके बहुत सारे लोग बहुत सारे अलग अलग फील्ड में स्किलफुल हो सकते हैं अगर वो उस एनएलपी का यूज या जो मॉडल्स हमने यहाँ पे देखे, मेटा मॉडल हो, मेटा प्रोग्रामर्स हो, एंकरिंग हो, बहुत सारी चीजें, अगर वो चीज इन में से कुछ चीजों को फॉलो करके भी लोग बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं. Using NLP techniques help people create more choices in their life and in the life of others. तो क्या करता है ना बेसिकली कि NLP बहुत सारे चॉइसेस देता है लोगों को, बहुत सारी ये देता है. यानी अगर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, हमारे मोस्ट सक्सेसफुल कैप्टन इंडियन क्रिकेट टीम के, सॉरी आई एम अ फैन ऑफ क्रिकेट, सो कुछ बहुत सारे एग्जांपल्स मैं क्रिकेट के दे रहा हूँ, लेकिन ऐसे बहुत सारे और भी एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे. रोहित शर्मा. तो जब आप अगर रोहित शर्मा का करियर पढ़ोगे तो रोहित शर्मा ने जब इंडियन टीम में एंट्री की थी तो बकायदा बॉलर, एज अ बॉलर उन्होंने एंट्री की थी. तो एज अ बॉलर जब उन्होंने एंट्री की थी तो बॉलर, लेकिन उनके कोच ने उनमें कुछ ऐसी चीजें देखी कि जिनको ऐसे लगा कि भाई ये बॉलर से ज्यादा अच्छा बैट्समैन बन सकते हैं. तो देन ही चेंज हिज मॉडलिंग. तो उन्होंने उनका मॉडलिंग चेंज कर दिया, उन्होंने उनका थॉट प्रोसेस चेंज कर दिया. ये इनडायरेक्टली एनएलपी ही था, ये इनडायरेक्टली एनएलपी ही था. और इस माइंड की प्रोग्रामिंग से ही बिकम द वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट बैट्समैन टू बॉल. तो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बैट्समैन वो बन गए. तो दिस इज, तो क्या हो गया ना, उनके पास चॉइसेस, वो इंडियन टीम में एज अ बॉलर सिलेक्ट हुए, इसका मतलब वो एक बहुत अच्छे बॉलर थे ही, नो डाउट. बट वो उन्होंने उनका एनएलपी का जो चॉइस चेंज करके अगर वो बैट्समैन बने तो ही बिकम्स rather more successful in his life. So this is what called the change, choice. तो क्या होता है कि अगर आप एनएलपी को ठीक से समझोगे तो लाइफ विल गिव यू लॉट्स ऑफ चॉइसेस. So NLP is a big subject, and with all big subjects, the best way to learn is to break the things down. It make I make it easy for you to learn, become really skillful in the use of NLP techniques. The best way to become skillful and using NLP tools and techniques is to attend the licensed NLP trainings and experience for yourself and amazing results that these powerful methodology achieves when used skillful. तो देखिए, as I am an आयुर्वेदिक डॉक्टर, सो मैंने इस बड़े सब्जेक्ट को एक कंसाइज वे में आपके लिए लाया हूँ कि ये आपके लिए इजी बने और आप आपकी डेली प्रैक्टिस में, आपकी आयुर्वेद प्रैक्टिस में इसको इंटीग्रेट कर सके. और इंटीग्रेट करके आप ज़्यादा से ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस में डेवलप कर सके. प्रैक्टिस में आप नए जो ये है आपके लिए अपॉर्चुनिटीज आप ओपन कर सकते हैं. सो बेसिकली हमने ये डेवलप किया है एनएलपी कम्युनिकेशन मॉडल फॉर आयुर्वेद डॉक्टर्स. इससे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि हाउ बिग पीपल्स, या कैसा एनएलपी काम करेगा. ये तो हमने एनएलपी की बेसिक नॉलेज तो इसमें ले ली, लेकिन आई वांट टू शो यू सम पिक्चर्स सो यू कैन अंडरस्टैंड. थोड़ा सा इंटरैक्टिव होना चाहूंगा. प्लीज पुट यूर रिस्पॉन्सेस इन द चैट बॉक्स. कितने आप इनमें से कितने लोगों को पहचानते हैं? आपके स्क्रीन में दिख रहे हैं, मेरे नाम लिख रखे हैं. तो टू सेव द टाइम आई विल टेलिंग यू. फर्स्ट, टॉनी रॉबिन्स.
टॉनी रॉबिन्स दुनिया का सबसे महंगा, सबसे सक्सेसफुल मोटिवेशनल स्पीकर है, मोटिवेशनल ट्रेनर है। ऑलमोस्ट ऑल, यस, नाम भी मैंने लिख रखे। सो दीज आर द वर्ल्ड्स मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटीज की, और इनकी लाइफ में, हर एक के लाइफ में कुछ ना कुछ स्ट्रगल था। टॉनी रॉबिन्स दुनिया के सबसे बड़े, यू कैन फाइंड अवेकन द जायंट विद इन, ये उनकी दुनिया के सबसे ज्यादा बेचने वाली बुक है टॉनी रॉबिन्स की। तो टॉनी रॉबिन्स एक सिंपल जेनिटर थे जिनको बहुत ज्यादा स्टेज कॉन्फिडेंस नहीं था। वो, जैसे मैंने बताया कि वो कभी 10 लोगों के सामने भी बात नहीं कर पाते थे, बट उन्होंने उनकी बुक में भी ये मेंशन किया है, और उन्होंने ओपनली अपने स्टेज से वो बताते हैं कि एनएलपी इज द साइंस की जिसके उनका लाइफ चेंज हुआ है। एंड उन्होंने, जो दुनिया के पहले मोटिवेशनल स्पीकर है, हमने बहुत सारे लोग सुने हैं, जैसे संदीप माहेश्वरी जी है, सोनू शर्मा जी है, और काफ़ी जो इंडियन इन्फ्लुएंसर स्पीकर या मोटिवेशनल स्पीकर्स है, बहुत सारे, शिव खेरा जी है, यू कैन विन जिन्होंने लिखी, ये सारे के सारे जिनसे इंस्पायर्ड है, उस बंदे का नाम है टॉनी रॉबिन्स। तो टॉनी रॉबिन्स आप कह सकते हैं इज द पायोनियर इन मोटिवेशनल स्पीकिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो टॉनी रॉबिन्स ने भी खुद ये कि मैं डरता था स्टेज पे से जाने के लिए, बट एनएलपी हेल्प्स मी टू क्रिएट दिस मल्टी बिलियनियर कोचिंग बिजनेस। टाइगर वुड्स, टाइगर वुड्स बहुत ही ज्यादा फेमस, आई थिंक पोलो के प्लेयर है, not polo, sorry, I'm not getting the game name, I will tell you। लेकिन टाइगर वुड्स बहुत ही सेलिब्रेटेड एथलीट है। somebody, yes, thank you very much Dr. Asmi, golf, he is the world famous golf player। और उसका उन्होंने भी ये कबूल किया है कि बिफोर प्लेइंग अ शॉट, एक शॉट खेलने से पहले, गोल्फ का एक शॉट खेलने से पहले, ही 100 टाइम्स 1000 टाइम्स उस थॉट को अपने दिमाग में खेलते हैं। एंड एनएलपी हेल्प्स हिम टू अचीव हिज टारगेट्स। वो एनएलपी के थ्रू, एनएलपी के मॉडलिंग के थ्रू, वो उस गोल्फ का जो पॉट होल होता है उसको याद करने की कोशिश करते हैं, और उसके हिसाब से वो शॉट लगाते हैं। बिल गेट्स, सबको पता है कि बिल गेट्स वाज अ कॉलेज ड्रॉप आउट। बिल गेट्स ने भी ये ओपनली उनके काफी सारे स्पीचेस में बताए गए हैं कि उन्होंने एनएलपी का यूज करके, एनएलपी के मेटा मॉडलिंग और विजुअलाइजेशन, जो कि एक बहुत पावरफुल टूल है एनएलपी का, तो इस विजुअलाइजेशन को लेके उन्होंने बहुत सारी उनकी पास्ट लाइफ ट्रॉमाज, उनके फेलियर से आउटकम करने के लिए एनएलपी का यूज उन्होंने उनकी लाइफ में किया है। ओपरा विनफ्रे, ये दुनिया की सबसे अमीर फीमेल एक्ट्रेस बोल सकते हैं या शोमैन, बिकॉज इनका एक टॉक शो आता है, जैसा कॉफी विद करण होता है, उसी टाइप का उनका ओपरा विनफ्रे का बहुत ही फेमस एक टॉक शो होता है। एंड शी इज द richest female anchor in the, yes, host, not only host, but she is the richest female celebrity in the world। बराक ओबामा, you all know, बराक ओबामा ने भी उनकी काफी सारे स्पीचेस में एनएलपी के बारे में बताया गया है कि when he was during the schooling, he was in the schooling, so he has used NLP, meta modeling again। Then Andre Agassi, Andre Agassi was a world famous टेनिस प्लेयर। जिन्होंने आंद्रे अगासी को फॉलो किया होगा, या आंद्रे अगासी को, जिनको थोड़ी बहुत भी उनकी लाइफ स्टोरी पता होगी, तो आंद्रे अगासी जब उनकी पीक पे थे, तो बिकॉज ऑफ सम रीजन, बिकॉज ऑफ सम फाइनेंशियल डिस्प्यूट, फैमिली डिस्प्यूट, उनका करियर ब्रेक हो गया था। और काफी बड़े ब्रेक के बाद दे कम अगेन, उन्होंने जो कम बैक किया, सो फॉर द कम बैक उनका जो कोच थे, तो उनके कोच ने एनएलपी का हेल्प लिया। ही यूज्ड टू ट्रीट हिम विद द एनएलपी डी एंकरिंग,
जैसे मैंने बताया एंकरिंग होती है तो उसका डी एंकरिंग। सो जो जो डी एंकरिंग टेक्निक है एनएलपी का, उस डी एंकरिंग टेक्निक का यूज करके आंद्रे अगासी को उन्होंने वापस टेनिस की दुनिया में लाया और अगेन ही बिकम्स द वेरी सक्सेसफुल पर्सन। स्टीव जॉब्स ने भी उनके ब्रेकडाउन के पीरियड में एनएलपी को यूज किया है। रिचर्ड ब्रांसन काफी सालों पहले आपने सुना होगा वर्जिन मोबाइल आए थे, वर्जिन। जो वर्जिन एक बहुत बड़ा ब्रांड है वर्ल्ड वाइड, बहुत सारी कंपनीज उसके अंडर काम करती है। वर्जिन इज अ वेंचर कैपिटलिस्ट, बहुत सारे इसको भी वो फंड करते हैं। यस, वर्जिन एयरलाइंस, बहुत सारे, इट इज अ ग्रुप ऑफ बिजनेस, बहुत सारे बिजनेसेस में उनका इन्वेस्टमेंट है। तो रिचर्ड ब्रांसन भी ये कहते हैं कि एनएलपी हेल्प हिम अ लॉट इन अचीविंग हिज सक्सेस। देन माइकल जॉर्डन भी आप लोगों ने सुना होगा, ही इज एनबीए सुपरस्टार। जो नेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन थी नॉर्थ अमेरिका की, तो उसको एनबीए को या बास्केटबॉल को पूरी दुनिया में पॉपुलराइज करने में माइकल जॉर्डन का बहुत बड़ा हाथ है। माइकल जॉर्डन is one of the pioneer player. Yes, basketball player. Then coming to the Serena Williams. Serena Williams को हम सभी जानते हैं, विलियम्स सिस्टर थी, जिसमें से सेरेना विलियम को बीच में मेंटल हेल्थ इश्यूज हो गए थे। शी वॉज स्ट्रगलिंग विद द मेंटल हेल्थ इश्यूज एंड डिप्रेशन एंड लॉट्स ऑफ इमोशनल ब्रेकडाउन। तो क्या होता है कि इसी चीज को ओवरकम करने के लिए सेरेना विलियम्स ने, और क्या हो रहा था, बीइंग एथलीट बहुत ज्यादा एंटीसाइकोटिक मेडिसिन से, एंटीसाइकोटिक सेशंस की वजह से उसका हेल्थ में भी प्रॉब्लम आ रहे थे। तो देन हर साइकोलॉजिस्ट जो थे उन्होंने एनएलपी को इंट्रोड्यूस किया एंड सेरेना विलियम्स को वापस स्पोर्ट्स में लाया। उनका कमबैक सक्सेसफुली रहा, वो बहुत सालों तक नंबर 1 भी रही। सो ये सारे लोगों को जब आप देखते हो तो देखिए, कोई बिजनेसमैन है, कोई पॉलिटिशियन है, कोई टीवी एक्ट्रेस है, कोई प्लेयर्स है, तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ द थिंग जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि देखिए इतनी सारी चॉइसेस है, इतना सारे लोग जो है, और ऐसे कितने तो एग्जांपल्स में और दे सकता था इसमें, बट आई हैव चूज सम ऑफ देम हु इनको अगर आप गूगल पे भी सर्च करोगे तो यू विल डेफिनेटली फाइंड दैट कि इनकी सारे लोगों की लाइफ में एनएलपी हैड मेड द चेंज। और ये बताने का जो मेरा इसके पीछे का मोटिव था वो यही था कि हाउ एनएलपी गिव्स यू द चॉइसेस इन डिफरेंट फील्ड्स, कि वो कोई पर्टिकुलर चीज नहीं है कि जो सिर्फ आपको आपके प्रैक्टिस में या आपको किसी एक या मैडम इट लुक्स लाइक विनस विलियम्स या Serena Williams. It may be my fault if I have done, so I apologize for it. But she was the Serena Williams. Actually, Serena Williams had gone through the depression phase. Photo, because both are sisters, so it may be my mistake. But जो उसका ये है OCD था सर सेरेना को. Yes, you are very correct, Dr. सुराना सर. बट आफ्टर दैट शी कम्स अगेन. तो बोलने का मेरा मतलब ये था कि दिस इज हाउ कितने लोगों के लाइफ में एनएलपी ने चेंजेस लाए हैं और उनको सुपर सक्सेसफुल बनाया है, कि जिनको आज भी हम फॉलो करते हैं, आज भी वो बहुतों के आदर्श बने हुए हैं. अब आते हैं हमारे बेसिक टॉपिक पे, बेसिक टॉपिक के, दैट एनएलपी कम्युनिकेशन मॉडल फॉर आयुर्वेद डॉक्टर्स. तो बीइंग आयुर्वेद डॉक्टर, आई एम myself have using the NLP. I am myself have using the NLP techniques during my counseling, during my personal life, during क्या कहते हैं कि जब मैंने 2000 आई थिंक 2018 या 19 में मैंने NLP को सीखा, उसके बाद में मैंने एक्सप्लोर किया, उसके बाद में 14 डेज का एक्सटेंसिव ट्रेनिंग भी लिया जो कि था ट्रेन द ट्रेनर्स फॉर NLP, जिसको TOT भी कहते हैं. अराउंड 2020 में, कि पहले मैंने NLP सीखा कि कैसे खुद की लाइफ में उसको चेंज करते. जब मैंने ये महसूस किया कि NLP कैसे
हमारे लिए काम करता है, देन आई टीच हाउ टू टीच इट अदर्स। मेरी खुद की लाइफ भी ऐसी है कि 2016 में, बहुत ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, आई एम ग्रेजुएटेड इन 2010, अप टू 2016 मैं प्योरली जनरल प्रैक्टिस करता था कल्याण में, अच्छी खासी जनरल प्रैक्टिस थी। आई वॉज अ मेडिकल ऑफिसर इन भिवंडी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। दोनों चीज़ें लाइफ की, जब दिन भर मेडिकल ऑफिसर एज अ कॉर्पोरेशन में काम करता था, शाम को क्लिनिक संभालता था। आफ्टर दैट आई हैव डन, मैंने एक हॉस्पिटल भी चालू किया था एंड ऑल दैट स्टफ। 2016 तक आई वॉज वेरी गुड सेटल्ड इन मुंबई विथ अ गवर्नमेंट जॉब, इन द आई एम हैविंग अ गुड जनरल प्रैक्टिस। उसके बाद में मेरे 2 हॉस्पिटल भी थे पार्टनरशिप में, सो इट वॉज वेरी गुड। बट 2016 में एक तूफान आया मेरी लाइफ में। आई वॉज क्रिटिकली इल्ड, आई वॉज ऑन वेंटिलेटर फॉर 10-12 डेज। उसके बाद मैं जब कम बैक किया तो आई वॉज फ्रॉम अकोला नेटिव, तो मेरे फैमिली मेम्बर्स इमोशनल हो गए, हेल्थ ब्रेकडाउन हो गया। अराउंड 3 to 4 months आई वॉज ऑन बेड रिडन। उसके बाद में एक विजन आया कि यार मुझे ऐसी लाइफ जीनी है क्या कि जो अब तक मैं जीता आया। देन आई मूव टूवर्ड्स आयुर्वेदा। फिर मैंने सोचा, मेरे गुरु आदरणीय डॉक्टर वैद्य रामदास आवाड़ सर ने मुझे एक विजन दिया कि यू बिकम द स्पेशलिस्ट ऑफ आयुर्वेदा, पिकअप सम, एक कोई भी फील्ड पिक करो और आप आयुर्वेदा स्पेशलिस्ट बनो। सो आई पिक द पेन मैनेजमेंट फील्ड और उसमें एक्सटेंसिवली काम किया। फिर कुछ दिनों बाद मुझे देखने लगा कि इफ़ आई एम कॉलिंग माई सेल्फ स्पेशलिस्ट, तो मेरे पास नॉर्मल जो आयुर्वेद प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो बाकी लोग काम कर रहे हैं पेन मैनेजमेंट में, उनसे ज़्यादा अच्छा मैं बनना चाहिए। तो तब मुझे फिर पहले लगा कि भाई साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट पे काम करना चाहिए। तो आई लर्न एनएलपी, देन आई स्टार्ट विजुअलाइजिंग कि नहीं यार मेरा क्लिनिक ऐसे होगा, इट विल बी लाइक दैट, इट विल बी मॉडर्न मेडिसिन के साथ या मॉडर्न टर्मिनोलॉजीज के साथ हम कैसे उसको इंटीग्रेट कर पाएंगे, ब्ला 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 थिंग्स। और तब से मैंने चालू किया पिछले 7 सालों में, यानी फ्रॉम 2017 to 2025 ऑलमोस्ट बहुत सारी चीजें कि 2016 से पहले जिस पर्सन को आयुर्वेद का ए भी नहीं आता था, आयुर्वेद से पेशेंट कैसे ट्रीट करते हैं ये भी नहीं पता था, आज 8 सालों में बहुत सारे लोग होंगे आप में से जिन्होंने मेरे कुछ पेन मैनेजमेंट के अलग अलग वेबिनार्स अटेंड किए होंगे। आई हैव ट्रीटेड मोर देन 7,000 पेशेंट इन पेन मैनेजमेंट। कितनी तो केस स्टडीज है मेरे पास जिनमें हमने स्पाइनल डिसऑर्डर्स, रूमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स या ऑस्टियोआर्थराइटिक केसेस को हमने ट्रीट किया है विद द एविडेंस बेस, कि जिनके पोस्ट और प्री एक्सरेज किए हैं। आई हैव ट्रेंड ओवर 400 स्टूडेंट्स टिल नाउ। तो एनएलपी ने मेरे लाइफ में बहुत सारा बदलाव लाया है और आज मैं एनएलपी को यहाँ पे आपके सामने प्रेजेंट कर पा रहा हूँ बिकॉज आई एम ऑल्सो द बेनिफिशियरी अमंग देम। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आई एम सुपर सक्सेसफुल, लेकिन डेफिनेटली कि मेरी लाइफ के 2 फेजेस हैं, दोनों भी 7-7 सालों में अगर आप डिसाइड करोगे, 2010 to 2017 एंड 2017 to 2025। तो जो पहली फेज थी उसमें मैंने पैसे तो कमाए थे, बट आई हैव नॉट अचीव्ड दैट अनदर थिंग देन मनी, और उसमें मेहनत भी बहुत कर रहा था। आज टेक्निकली मेहनत बहुत कम कर रहा हूँ, आई मीन फिजिकली मेहनत बहुत कम कर रहा हूँ, मेंटली तो चलते रहता है। आज भी 2-3 कोर्सेज कर रहा हूँ। उसके बाद में मैंने अराउंड अचीव्ड अराउंड 13 डिफरेंट डिप्लोमाज एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिग्रीज। आई हैव मास्टर इन 2 सब्जेक्ट्स। तो ये सारी चीजें करते करते अब थोड़ा सा आया इस कि औरों के साथ भी इस चीज को, इस सीक्रेट को शेयर किया जाए। सो दिस वाज द स्टोरी। एक्चुअली आई गॉट समवॉट फील नॉस्टैल्जिक व्हाइल शेयरिंग दिस स्टोरी, क्योंकि दिस वाज द वन ऑफ द बेनिफिशियल। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे आयुर्वेद डॉक्टर्स जो कि ग्रसित है काफी सारे न्यूनगंड से, काफी सारे निगेटिव थिंकिंग से, दैट वी कैन नॉट बिकम दी प्रीमियर ऑफ अवर इंडस्ट्रीज। जैसे हम कहते हैं कि भाई मेडिकल फील्ड की जब बात की जाए तो एमबीबीएस नंबर 1 पे है, बीएमएस नंबर 2 पे है, या डेंटिस्ट नंबर 2 पे। नो, वी आर नंबर 1। हम हमारी लाइफ में नंबर 1 बन सकते हैं। दैट इज व्हाट आई वांट टू ब्रिंग the confidence in each and every one of the Ayurveda doctors. So now come back to our modeling, that is what is the NLP communication model for the
आयुर्वेद डॉक्टर्स। तो इसमें हम क्या करने जा रहे हैं कि इंटीग्रेट करने जा रहे हैं एनएलपी को विथ आयुर्वेद क्लिनिकल कम्युनिकेशंस। तो हमारा कम्युनिकेशन कैसे हो, देखिए आपको बहुत सारे, मुझे भी बहुत सारा एक्सपीरियंसेस आते हैं, आपको भी आते हैं कि अगर कोई ऑर्थोपेडिक सर्जन किसी चीज को बता देना तो पेशेंट जल्दी भरोसा रख लेगा, और जब हम बताते हैं ना तो वो डाउटफुल नजरों से हमारी तरफ देखता है, या बहुत बार हमें पता ही नहीं होता है कि सामने वाले पेशेंट को कैसे हम काउंसिल करें, या कहाँ गलत हो रहा है पेशेंट को काउंसलिंग करने में या समझाने में। सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू रिकंस्ट्रक्ट इन दिस मॉडल। तो क्या होगा ना, पहले तो हमारे सेंसरी फिल्टर्स हम सीखेंगे कि जो हमारे विजुअल, ऑडियल, ऑल्फैक्टरी, गस्टेटरी, ये सारे जो सेंसर्स है, या हमारे कर्नेंद्रिय, घ्राणेंद्रिय, नेत्र, जो देख जिस एंगल से हम देख रहे हैं उसको बदलने की कोशिश करेंगे, जिस एंगल से हम सुन रहे हैं उसको बदलने की कोशिश करेंगे। उसके बाद में कैसे इंटरनल मैप्स बनाए जाए, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि आपको अगर क्लिनिक जाना है तो आपके दिमाग में एक मैप बनेगा, तो वो मैप कैसे बना सकते हैं। सेकंड, वो स्टेट को कैसे लाए हम, उस मैप से उस स्टेट को कैसे लाए कि यार नहीं, आज मैं जो पेशेंट को बोलूंगा ना, वो पेशेंट मेरी बात 100% मानूंगा कि हम 10 पेशेंट को पंचकर्म करने के लिए कहते हैं और 2 ही हाँ बोलते हैं, 8 नहीं बोल देते, या बोलते कि बाद में देखेंगे, फिर देखेंगे, पैसे नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो हमको बहुत बार कन्विंस करना पड़ता है पेशेंट को। तो हाउ वी कैन बी इन अथॉरिटी टू स्टेट कि नहीं, आपको पंचकर्म करना है, एंड पेशेंट विल लिसन टू यू। बिहेवियर कैसा हम चेंज करें, बिकॉज इट इज, आई एम नॉट सेइंग कि बिहेवियर का मतलब आप गलत बिहेव करते हैं और सही बिहेव करते हैं, बट आपको प्रोग्रेस देने वाला बिहेवियर हम हमारे में कैसा लाए, हाउ वी कैन, हमारा बिहेवियर कैसा हो कि जिसकी वजह से पेशेंट हमारी तरफ ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्ट हो, हमारा बिहेवियर कैसा हो जो हमें ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ माइंडसेट की तरफ लेके जाए। तो क्या होगा आयुर्वेद प्रैक्टिशनर्स, इंपॉर्टेंस फॉर आयुर्वेद प्रैक्टिशनर क्या होगा कि इंप्रूव डॉक्टर पेशेंट रैपो, आपका आपके पेशेंट के साथ रैपो अच्छा बनेगा। देन एनहांस काउंसलिंग इन क्रॉनिक डिसऑर्डर्स, जो पेशेंट को आपको बहुत दिनों तक मेडिसिन देनी पड़ती है, या आपको भी पता है कि भाई डायबिटिक पेशेंट है, आरे का पेशेंट है, कि इसको बहुत तकलीफ होगी, उसका बाकी चीज़ों पे बहुत इम्पैक्ट है। तो क्या होगा ना कि इन सारी चीज़ों को जब आप काउंसलिंग करते हो तो इसमें आपकी काउंसलिंग स्किल्स बढ़ेगी। उसके बाद में हेल्प रिड्यूस फियर, स्ट्रेस एंड मिसकंसेप्शन इन द पेशेंट। आप खुद के भी फियर दूर कर पाओगे कि अरे यार क्रिटिकल पेशेंट है, बिगड़ गया तो क्या करूंगा, पंचकर्म का व्यापद हो गया तो क्या करूंगा, या अगर आप नए प्रैक्टिशनर हैं, आप नया नया आयुर्वेद प्रैक्टिस कर रहे हो, तो यार रक्तमोक्षण करूंगा तो पेशेंट फेंटिंग हो गया तो क्या करूंगा। तो ये सारे जो फियर, स्ट्रेस, मिसकंसेप्शन आप में है, या कुछ पेशेंट्स आजकल तो खुले में बोलने लगे कि सर आप स्टेरॉइड तो मिक्स नहीं करते हो, आयुर्वेद से फर्क पड़ेगा क्या, या इस डिसीज पे आयुर्वेद काम करता है क्या। ऐसे क्वेश्चंस को आप ज्यादा अच्छी तरह से टैकल कर पाओगे। सपोर्ट पेशेंट कंप्लायंस इन लॉन्ग टर्म आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स, तो इससे क्या होगा ना कि पेशेंट का जो कंप्लायंस है आपके साथ, कि पेशेंट 2 महीने 3 महीने आता है फिर ट्रीटमेंट छोड़ देता है, तो ये कंप्लायंस कैसा हम बढ़ा सकते हैं कि पेशेंट लॉन्ग टर्म तक आपके पास आए, या आपकी जो लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट है। क्योंकि एक डायबिटोलॉजिस्ट के पास जाओगे तो पेशेंट 3 साल से डायबिटीज की गोलियां खा रहा है, लेकिन आप बोल लोगे उसको कि मैं 6 महीने में डायबिटीज रिवर्स करता हूं, तो आपके पास 2 महीने में भाग जाएगा। सॉरी। सो दिस विल बी द दूसरा आयुर्वेदिक क्लिनिकल व्यू प्लस एनएलपी। क्या होगा कि एनएलपी यूज मनोवह स्रोतस कम्युनिकेशन, जैसा मैंने कहा कि मनोवह स्रोतस का कम्युनिकेशन बढ़ेगा। हेल्प शिफ्ट पेशेंट्स मानस प्रकृति, फियर, स्ट्रेस, डाउट, जैसे मैंने बताया कि तमोगुण, राजस गुण, ये जो है ये कम करने में, यानी जैसे हम वात पित्त कफ को हमारी मेडिसिन से, हमारे पंचकर्म से ठीक करते हैं, तो एनएलपी से आप मनोवह स्रोतस में जो विकार है, सत्व रज तम, जो दोष दूषित हुए हैं, उनको भी हम ठीक कर सकते हैं। यूजफुल इन साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर, जो साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर है, जैसे आम वात है, आईबीएस है, स्किन डिसऑर्डर है, जो लोग स्किन में, आईबीएस में या वातज व्याधियों में प्रैक्टिस करते हैं, उनको पता है कि मानस व्याधियों का इन डिसीजेस पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। यानी आईबीएस को तो मैं बोलता हूँ कि काफ़ी सारे पेशेंट्स को मेरे 2-3 शिरोधारा करने के बाद फर्क पड़ता है, थोड़ा सा काउंसलिंग करने के बाद आईबीएस को बहुत अच्छा रिजल्ट आता है व्हेन यू ट्रीट द पेशेंट इन अ साइकोलॉजिकल वे। इम्प्रूव ट्रीटमेंट एक्सेप्टेंस, आपकी ट्रीटमेंट का जो एक्सेप्टेंस है वो अगर आप एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्ड वे से पेशेंट को समझाओगे तो वो एक्सेप्टेंस बढ़ जाएगा। नहीं तो पेशेंट, अरे डॉक्टर साहब इतनी सारी दवाइयाँ दे दी, आपका चूरन कितना कड़वा है, आपका काढ़ा कितना कड़वा है, तो ये जो नॉन एक्सेप्टेंस है, ये एक्सेप्टेंस भी आप
आपकी कम्युनिकेशन के थ्रू, एनएलपी के टूल्स के यूज थ्रू बढ़ा सकते हैं। देन जो सेंसरी फिल्ट्रेशन मैंने बोला था कि आप डिलीशन कर सकते हैं, जैसे पेशेंट इग्नोर्स पॉजिटिव हीलिंग साइंस। फॉर एग्जांपल अभी मेरे पास साथ तो हमेशा होता है कि पेशेंट आया, सर मेरी ना कमर दुख रही है, ऐसा हो रहा है और पैरों में झुंझुनाहट हो रही है। मैं ट्रीट करता हूँ पेशेंट को, नेक्स्ट टाइम पेशेंट आता है, क्या, अरे डॉक्टर साहब कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, पैरों में झुंझुनाहट, कमर वैसी ही दुख रही है। फिर जब मैं पेशेंट को पूछता हूँ कि अच्छा झुंझुनाहट कैसी है, अरे नहीं झुंझुनाहट कम हो गई डॉक्टर साहब। अच्छा आपको जो सुबह मॉर्निंग स्टिफनेस था अब वो कैसा है, हाँ पहले वो आधा घंटा रहता था, अब 15 मिनट में ठीक हो जाता है। तो क्या होता है ना कि पेशेंट वो इग्नोर कर देता है जो पॉजिटिव आई, और पहले बार आपको आएगा अरे कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, फिर आप जब एक एक चीज पूछोगे तो देन ही विल स्टार्ट। सो दिस इज व्हाट कॉल्ड द डिलीशन। और फिर आप उसको पेशेंट को एक पर्टिकुलर वे में अगर आप समझाते हो तो पेशेंट विल एक्सेप्ट, हाँ मुझ में फर्क पड़ रहा है। डिस्टॉर्शन, डिस्टॉर्शन का मतलब क्या होता है कि एग्जैगरेशन ऑफ सिम्टम। वात डोमिनेंट पेशेंट, जो कि वातल पेशेंट है ना, अरे डॉक्टर साहब बहुत ही दुखता है, मैं तो रात भर सोता हूँ, मुझे तो ऐसा लगता है, अरे ये जो एग्जैगरेशन ऑफ द ये है, ये वात व स्त्रोतस के पेशेंट होते हैं, डिस्टॉर्ट कर देते हैं आपको मेन सिम्टम से। यानी आपके पास पेशेंट आएगा, डॉक्टर साहब मेरे में घुटने में बहुत दर्द है, आप ट्रीट करोगे, ट्रीट करोगे, अगले बार आएगा, अरे डॉक्टर साहब कुछ भी फर्क नहीं है, कमर तो एकदम बहुत ही जकड़ी हुई है। फिर आप जब उसको याद दिलाओगे कि पिछली बार तो आप मेरे पास घुटने के लिए आए थे, तब उसको याद आएगा, अरे हाँ वो घुटनों के लिए आया था मैं, अभी कमर दुख रही है। तो बोलने का मतलब इन द सिंपल वे दैट इज कॉल्ड एन डिस्टोर्शन। So this distortion we can correct in the patient. Then generalization. Generalization क्या मतलब, आयुर्वेदिक मेडिसिन वर्क स्लो। तो ये जैसा मैंने बोला कि ये प्रोग्राम्स बने हुए हैं लोगों के, आपके पेशेंट्स के दिमाग में, उनकी न्यूरोलॉजिकल सिस्टम्स में ये चीजें बनी हुई है कि पॉजिटिव साइंस आते नहीं है, आयुर्वेदिक मेडिसिन वर्क स्लो एंड ऑल दैट थिंग्स। और इसीलिए शायद हमारे पूरे के पूरे आयुर्वेद कि फिजिशियन सारे लीजेंड लोग भरे पड़े हैं इंस्टेंट पेन मैनेजमेंट में, इंस्टेंट क्यूर में, इंस्टेंट आयुर्वेदा में। बट वी कैन डू इट विद दी साइकोलॉजिकल काउंसलिंग्स। देन वैल्यूज एंड बिलीव्स, फेथ इन आयुर्वेदा इंप्रूव्स एज अ कंप्लायंस। जब आप ये कंप्लायंस आपका और पेशेंट का बढ़ेगा, रैपो बढ़ेगा, तो आपकी वैल्यूज और आपके जो बिलीव्स है आयुर्वेदा के, वो लोगों में ज़्यादा अच्छे से फैलेंगे। सो ऑटोमेटिकली पेशेंट तो खुद आएगा ही आएगा आपके पास, लेकिन वो औरों को भी लेके आएगा। ही विल ट्राई टू कन्विंस अदर्स ऑल्सो कि नहीं यार आयुर्वेद ही बेस्ट है। अब एक एग्जांपल देखते हैं कि आयुर्वेद ओपीडी में एग्जांपल कैसे होते हैं, डिलीशन कैसा होगा। पेशेंट इग्नोर स्मॉल इंप्रूवमेंट, जैसे मैंने अभी बताया आपको कि जो स्मॉल इंप्रूवमेंट हो ध्यान ही नहीं देगा। देन ड्यूरेशन, माई पेन मीन्स समथिंग डेंजरस। आज ही मेरे पास पेशेंट है, सब रिपोर्ट नॉर्मल है डॉक्टर साहब, लेकिन मेरा दर्द तो वैसे ही है, तो मुझे कुछ भूत बाधा तो नहीं हो गई है, यहाँ तक पेशेंट बोल देते हैं। तो पेशेंट के मन में ऐसा रहता है कि यार कुछ तो भी बड़ी बीमारी मुझे हो गई है। जनरलाइजेशन, वन बैड पास ट्रीटमेंट, फियर फॉर ऑल द ट्रीटमेंट्स। ये आप सभी लोगों ने अनुभव किया होगा, मेरे पास तो हमेशा था, सर आप आयुर्वेद प्रैक्टिस करते हैं, हमने बहुत आयुर्वेद दवाई खा ली लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ये जनरलाइजेशन है कि आयुर्वेद से फर्क नहीं पड़ रहा है। या लोग आपको पूछते हैं कि सर ये इस बीमारी के लिए आयुर्वेद में मेडिसिन है क्या, क्योंकि जनरलाइज हो चुका है कि इन चीजों में ही आयुर्वेद काम करता है, इन चीजों में काम नहीं करता है। सो लाइक दैट। सो ये कॉमन एग्जाम्पल्स के साथ आप अच्छे से डील कर पाओगे, इन कॉमन एग्जाम्पल को अच्छे से एड्रेस कर पाओगे, खुद कॉन्फिडेंट फील करेंगे। अब इंटरनल मैप्स जो बनते हैं पेशेंट में, वो पेशेंट्स क्रिएट इंटरनल इमेजेस की पेन मेमोरीज। अरे डॉक्टर साहब वो पिछली बार बस्ती लिया था, मेरे को बहुत तकलीफ हुई थी, प्लीज आप कुछ भी करो वो बस्ती मत दो। तो दिस इज वन। फियर ऑफ पंचकर्म, नहीं वो पंचकर्म करेंगे तो फिर आप वो तेल जो डालते हो उससे इन्फेक्शन तो नहीं हो जाएगा, आप ये करते हो तो उससे, ऐसे सवाल, ऐसे लोग आप में बहुत सारे पेशेंट्स देखे होंगे। सो दिस मैप को कैसे चेंज करना है विथ यूर न्यूरोलिंग्विस्टिक स्किल्स, विथ योर काउंसलिंग स्किल्स, विथ योर डी एंकरिंग, क्योंकि इसमें डी एंकरिंग बहुत जरूरी होता है। देन मिस बिलीफ अबाउट आयुर्वेदा, जो आयुर्वेदा की आयुर्वेद मेडिसिन में स्टेरॉइड होते हैं। बहुत सारे गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट या बहुत सारे स्किन नेफ्रोलॉजिस्ट बोल देते हैं कि अरे इससे किडनियां खराब होती है, इससे लीवर खराब होता है। सो दिस ऑल कैन बी रीशेप विद द हेल्प ऑफ एनएलपी। तो ये जो मैप्स पेशेंट के माइंड में बने हैं उसको हम रीशेप कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एनएलपी। स्टेट, मानस प्लस शरीर, जैसा
हम बोलते ही है कि शारीरिक, यहाँ तक कि एलोपैथी भी मानता है और आयुर्वेद में तो लिखा ही है कि मानस प्रकृति और शारीरिक प्रकृति अगर दोनों स्वस्थ है तो ही हम उसे स्वस्थ कहेंगे। सो आयुर्वेद पर्सपेक्टिव, सत्व काम, रिस्पॉन्सिव, राजस रेस्टलेस एंड रिएक्टिव, तामस कंफ्यूज एंड नेगेटिव। एनएलपी हेल्प्स दिस स्टेट्स इंस्टेंटली। अगर कोई पेशेंट बहुत रिस्पॉन्सिव है, बहुत रेस्टलेस है, बहुत कंफ्यूज है, निगेटिव है, तो हम उसका सत्व रजो तम चेंज कर सकते हैं। हम उसका यानी कोई पेशेंट ड्राउजी है तो उसका सात्विक गुण बहुत बढ़ चुका है तो उसको हम एनएलपी से उसका स्टेट का मॉडलिंग करके उसके सब मोडेलिटीज चेंज करके हम उसको इंस्टेंटली जो स्टेट ऑफ माइंड है उसको चेंज कर सकते हैं। और आप सोचिए कि अगर पेशेंट, मैं तो मेरे पास जब पेशेंट आता है और बोलता है कि डॉक्टर साहब मैं ठीक होऊंगा क्या, तो मैं पेशेंट को एक ही चीज बोलता हूँ कि अगर आपको लगता है कि आप ठीक होंगे तो आप ठीक होंगे, अगर आपको लगता है आप ठीक नहीं होंगे तो आप ठीक नहीं होंगे। अब आप बताइए कि आपको क्या करना है, आपको ठीक होना है या नहीं होना है। तो ऑब्वियसली पेशेंट बोलता है कि ठीक होना है, तो उसके लिए हमें फिर कैसे काउंसलिंग करना है। उसको ठीक होना है तो उसकी प्रकृति समझनी पड़ेगी, उसका ब्रेन मैप समझना पड़ेगा, उसका जो स्टेट ऑफ माइंड है वो समझना पड़ेगा। और उसे जब हम चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिकली उसकी मानस प्रकृति आपकी शारीरिक प्रकृति को ठीक करने में मदद करेगी। तो स्टेट चेंज टेक्निक जो है ऑलरेडी ब्रीथ मैनिपुलेशन है, पोस्चर करेक्शन है, पॉजिटिव वर्बल एंकर्स है, विजुअलाइजेशन है, जैसे विजुअलाइजेशन प्लस संकल्प, यूजफुल बिफोर पंचकर्म और क्रॉनिक डिसीज काउंसलिंग। तो आपका जो फर्स्ट काउंसलिंग है या आप देखिए, एक सिंपल चीज कहता हूं कि अगर आप एनएलपी के थ्रू, जिसको हम डी एंकरिंग भी कहते हैं या मेटा मॉडलिंग भी कहते हैं, तो अगर आप इसके साथ आप अगर उसकी शिरोधारा करते हो तो उसका इम्पैक्ट बहुत ही अलग होगा एंड यू विल गेट द अमेजिंग ये। अगर आप पोस्चर करेक्शन के साथ पेशेंट को पोस्चर करेक्शन की भी एडवाइस देते हो तो भी उसका बॉडी लैंग्वेज चेंज होगा और उसका परसेप्शन टुवर्ड्स द पेन बदल जाएगा। विजुअलाइजेशन हम सीखने वाले हैं कि स्ट्रॉन्ग विजुअलाइजेशन कैसे किया जाता है और कैसे गोल हम डिसाइड कर सकते हैं थ्रू द विजुअलाइजेशन, और उसको अचीव करने के लिए जो भी चीज़ें चाहिए होती है वो कैसे हम स्टेप बाय स्टेप इनपुट कर सकते हैं। और ये आप पंचकर्मा के पहले या भी जो क्रॉनिक डिसीजेस है कि आम वात के लिए पेशेंट आया तो उसके लिए भी हम इन सारी चीज़ों का एक बंडल पेशेंट को दे सकते हैं जो कि आपको आपके एरिया में प्रैक्टिस करने वाले अदर फिजिशियंस, अदर जनरल प्रैक्टिशनर्स और इवन अदर आयुर्वेद डॉक्टर से अलग बनाएगा कि नहीं यार ये आयुर्वेद डॉक्टर कुछ अलग है। सो बिहेवियर रिस्पॉन्स इन पेशेंट, तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि बहुत बार कोई पेशेंट बहुत इरिटेट कर देता है, बहुत बार वो कुछ उटपटांग सवाल पूछने लगता है, अग्रेसिव हो जाता है, तो हम कैसे काम रहेंगे, क्योंकि अगर जितना काम हम रहेंगे उतना काम पेशेंट रहेगा। अगर डॉक्टर जल्दी में है तो पेशेंट एंशियस हो जाएगा। अगर आप बोलोगे अरे जल्दी जल्दी बताओ मुझे काम जाना है ये करना है, तो पेशेंट एंशियस हो जाएगा। डॉक्टर रीएश्योरिंग, पेशेंट कंप्लाइंट। अगर आप रीएश्योर कर रहे हो पेशेंट को, एश्योर कर रहे हो कि आप ठीक हो जाओगे, हम कोशिश करेंगे, व्हाट जो काउंसलिंग आप करोगे उससे क्या होगा कि पेशेंट का कंप्लायंस बढ़ेगा और जो स्टेट है वो स्टेट आपकी एक बेहतर स्टेट में आएगी। और कॉन्फिडेंस स्टेट में जब आओगे तो आपका आउटकम यानी पेशेंट जो है वो ज़्यादा अच्छा पॉजिटिवली ठीक होगा और आपकी प्रैक्टिस भी बढ़ेगी। सो पहली बात, हम इसको अगर रिवर्स में देखेंगे तो बिहेवियर कैसा चेंज होगा। अगर आपको आउटकम या पेशेंट रिजल्ट बदलना है या आपकी ओपीडी की संख्या बदलनी है तो आपको आपकी स्टेट बदलनी पड़ेगी। आपकी स्टेट बदलनी है तो पेशेंट कंप्लायंस बढ़ाना पड़ेगा, और पेशेंट कंप्लायंस बढ़ाना है तो आपको पेशेंट को रीएश्योर करना पड़ेगा। और पेशेंट तभी रीएश्योर होगा जब आपका पेशेंट का एंशियसनेस कम करोगे, और कम करोगे जब आप आपकी हरीडनेस या आपकी एंग्जाइटी कम करोगे, और आपकी एंग्जाइटी कम करोगे तो पेशेंट काम हो जाएगा। कब काम होगा? अगर आप काम बन गए। सो यू विल बिकम द मोर काम, मोर टॉलरेंट डॉक्टर। गॉट इट? सो ऑलरेडी उसी पे आ गए कि यूजिंग एनएलपी टू इंप्रूव ट्रीटमेंट, रिफ्रेम फियर फ्रॉम विरेचन, बस्ती, अग्निकर्म से डर आप गवा सकते हैं। सिंप्लीफाई इंस्ट्रक्शन यूजिंग द पेशेंट सेंसरी लैंग्वेज, पेशेंट की सेंसरी लैंग्वेज को समझ के उसको उस अंदाज में
ये करके आप बदल सकते हो। मैं बहुत ही सुंदर टेक्निक इसमें समझाने वाला हूँ आपको। यूज हीलिंग मेटाफोर्स फ्रॉम आयुर्वेदा, कि हीलिंग मेटाफोर, जैसे मैंने बताया कि स्वास्थ्य से स्वास्थ्य रक्षणम हो गया, या आपको कैसे आयुर्वेद मेडिसिन से बेटर फील होगा, इसके कुछ एग्जांपल्स आप देख सकते हो। वॉक कम्युनिकेशन इन आयुर्वेदा, वॉक दैट इज विजुअल, ऑडिटरी एंड काइनेस्थेटिक। सिंपल है, दर्शन, स्पर्शन और प्रश्न परीक्षा। तो आपकी दर्शन, स्पर्शन, प्रश्न परीक्षा जो है वो इससे बेटर होगी। यू विल सी ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट। ऑडिटरी, यूर बॉडी इज रिस्पॉन्डिंग टू पॉजिटिवली। जब आप किसी, आप बीइंग इंटरेस्टेड, इंटरेस्टिंग होने से ज्यादा आप इंटरेस्टेड बनिए। तो जब आप पेशेंट में इंटरेस्टेड बनेंगे तो पेशेंट कंप्लायंस अपने आप बढ़ेगा। तो वो आपका हियरिंग जो क्या बोल सकते हो, हियरिंग एनालिसिस जो है वो बदल जाएगा। काइनेस्थेटिक, यू विल फील लाइटर एंड कामर। ये वर्ड आप खुद के लिए भी यूज कर सकते हो, ये वर्ड्स आप पेशेंट के लिए भी यूज कर सकते हो, कि आपको धीरे धीरे अच्छा लगने लगेगा, आपकी बॉडी अच्छे से पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करने लगेगी और आपको अच्छा और शांत महसूस होगा। ऐसे वर्ड्स आप यूज कर पाओगे। कब यूज करना है, कैसे यूज करना है, वही एनएलपी मॉडलिंग में हम देखेंगे। योर बॉडी इज अ सॉइल, जैसे आप एग्जांपल्स उसमें दे सकते हो कि आपकी बॉडी जो है ये कच्चे घड़े की जैसी है, मिट्टी की जैसी है, कि आयुर्वेदा उसको धीरे धीरे शेप देगा और उसको एक अच्छा घड़े में परिवर्तित करेगा। पंचकर्मा इज लाइकिंग द इनर पाथवे। पंचकर्मा जो होते हैं जो अंदर की बॉडी की क्लीनिंग होती है। इस टाइप के एग्जांपल्स आप दे पाओगे। इस टाइप को आज भी आप बोलते हो, लेकिन इसको किस तरह से इफेक्टिवली आप बोल पाओगे उसमें ये होगा। डॉक्टर के खुद के लाइफ में क्या फर्क पड़ेगा, डॉक्टर स्टेट अफेक्ट्स, डॉक्टर की खुद की जो स्टेट है वो अच्छी बनेगी। डायग्नोसिस में एक्यूरेसी बढ़ेगी, पेशेंट के साथ बात करते वक्त, बिहेव करते वक्त, ट्रीट करते वक्त कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ट्रीटमेंट एक्सेप्टेंस पेशेंट का बढ़ जाएगा। और एनएलपी हेल्प्स मेंटेन बैलेंस मेंटल स्टेट। और आप बैलेंस मेंटल स्टेट कर, अगर किसी दिन आप इरिटेट हो भी गए, किसी दिन आप, बिकॉज ह्यूमन बॉडी है, ऐसा नहीं है कि आप एक दिन में बदल जाओगे, एक दिन में आप साधु संत बन जाओगे, नहीं। बट आपका एंशियसनेस, आपका एंगर, आपकी एंजाइटी, आपका फियर कम करने में भी डॉक्टर को बहुत मेहनत, बहुत बेनिफिट इसमें होने वाले हैं। सो द क्लोजिंग स्टेटमेंट इज द सिंपल कि एनएलपी प्लस आयुर्वेदा इक्वल टू स्ट्रॉन्गर हीलिंग, better communication, better follow up, better outcomes. So this is what is the basis of integrating NLP with Ayurveda doctors. So this is all from my side. So if Manjusha ma'am is there, so you can, I will ask Manjusha ma'am if it is possible. If participant can unmute themselves and ask the any queries. So हम ये 5 दिन का NLP फॉर डॉक्टर्स वर्कशॉप लेकर आ रहे हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम 3 दिसंबर टू आई थिंक 7 और 8, 5 days का ये वर्कशॉप है। एंड द फीस इज वेरी मिनिमम। इट इज लाइक कि आपके एक वक्त के डिनर से भी कम है, बट फीस डज नॉट मैटर, क्योंकि एनएलपी का जो 5 डेज का ऑनलाइन सेशन भी होता है उसका एवरेज फी 5 to 6,000 होता है, और जो प्रैक्टिकल सेशंस होते हैं, जो इन हाउस सेशंस होते हैं, उनका थाउजेंड्स में होता है, अराउंड 50 to 60,000 फ्रॉम अ गुड ट्रेनर। कुछ ट्रेनर्स भी हैं जो करते हैं, बट दे आर लाइक 30-35,000। तो बट आई वॉन्ट टू एम्पावर माई फैटर्निटी, आई वॉन्ट टू एम्पावर माई पीपल्स ऑफ आयुर्वेदा, कि आप लोग इस साइंस को आपकी प्रैक्टिस में उतारो और उतार के इससे बेनिफिट लो। बिकॉज ऑल अदर, आज आपने देखा होगा कि आज की बहुत सारे एड्स आ रहे हैं, बहुत सारे। कैन यू पीपल अनम्यूट योर सेल्फ, इफ यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ।
यस, यू कैन नाउ अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क द क्वेरी। मुझे ऐसा लगता है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने इसका बेनिफिट लेना चाहिए। If there are queries, they can ask or they can put it in the chat box. Language same, Hindi and English. आपको तो पता ही है ध्यानेश्वर सर, इट इज इन बोथ द वे। एनी अदर क्वेरीज? द फीस इज ओनली 999। ऐसा समझे कि वो इट इज जस्ट लाइक फ्री, because I have paid 3.5 lakh rupees to learn the NLP. कोणाचं लग्न आहे? Hello, sir. Dr. Yes, Swapnil Shinde here. yes, sir. Fee structure is 999 Yes, sir. for 5 days. Yes, sir. Is there any म्हणजे तिथे असे काही हे आहेत का आपले लर्निंग सेशन्स आहेत किंवा डेमोज दिले जाणार आहेत, प्रॅक्टिकल सेशन्स? सर याच्यामध्ये डेमो नाही आहे, जसं आपण याच्यात बोललो की येस ओनली BAMS डॉक्टर के लिए है सर, मोस्ट ऑफ दी। अच्छा, नहीं नहीं, एक क्वेरी होती है कि ओनली BAMS डॉक्टर के लिए है क्या, तो यस इट इज फॉर आयुर्वेदा पीपल ओनली। ओके सर. For this you have to contact Dr. Lalit Heda or Dr. Manjusha ma'am for the Okay, sir. admission queries. हाँ, सॉरी स्वप्निल सर, सांगू शकतो, बोला ना। सर मेरे क्वेश्चन ऐसे थे कि हम 5 दिन का ये सेशन तो हम लर्न कर लेंगे, उसके बाद अगर क्वेरीज रहेंगे तो आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल। ओके सर, बस थैंक यू और सर. उसकी जो रिकॉर्डिंग्स है वो भी आपके हाँ. साथ साल भर के लिए रहेंगे। अच्छा, एक मिनिट दे, तुझा नंबर आणि हे टाकाल ना, तुम्ही बाहेर आहे का? बरोबर, ठीक, चालेल बेटा। ओके सर, चालेल, थँक्यू. हाँ सॉरी स्वप्निल सर, आता नाही सर, तेवढाच प्रश्न होता माझा. सिलेबस में जो 5 डेज का आपका ये रहेगा, उसमें हम स्टेप बाय स्टेप ये चीज़ें सीखेंगे कि NLP को कैसे यूज़ किया जाए। जैसे मैंने बोला कि NLP इज नॉट अ पर्टिकुलर थिंग कि आप सीख जाओगे तो बाद में भूल जाओगे, या आप सीख गए तो फिर आपको समझेगा नहीं। जैसा मैंने NLP 2018 में सीखा था, 19 में मैंने मास्टर किया था उसमें, तो मैं आज भी NLP को उसी वे से यूज़ कर रहा हूँ। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कि वो ऐसी चीज नहीं है कि NLP कोई पर्टिकुलर थेरेपी है। हाँ, आपको क्वेरी क्या आ सकती है, आपको डिफरेंस क्या हो सकता है कि भाई कभी कभी आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं ऐसे सिचुएशन में। सो इन दोज केस डेफिनेटली देयर विल बी अ ग्रुप, वी कैन ऑलवेज डिस्कस। ओके, दिस इज ओनली सर, अगर आप बिगिनर करना चाहते हैं मयूर सुनना सर, तो दिस इज द बेस्ट कोर्स जिससे आप NLP की शुरुआत कर सकते हैं। बिकॉज NLP, मैंने जब ऐसे बोला कि NLP एक हथियार है, आप किस तरह यूज करना चाहते हो। इसीलिए मैंने आपको मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल्स ऑफ द
वर्ड बताया जिन्होंने अपनी अपनी ढंग से एनएलपी अलग अलग ये यूज किया है। तो आप कैसा यूज करना चाहते हो? मेरा जो इसमें है, बिकॉज एनएलपी इज अ वास्ट थिंग, आप एनएलपी को जिंदगी भर सीख सकते हो, आप एनएलपी को जिंदगी भर प्रैक्टिस कर सकते हो। बहुत सारे लोग हैं जो एनएलपी प्रैक्टिस करते हैं, केवल एनएलपी प्रैक्टिस करते हैं, एंड दे चार्ज अराउंड पर सेशन 50,000 to 1 lakh. So if you want to become a master of NLP, so there are lots of courses, there are lots of learnings, बहुत सारी चीजें हैं, but this particular course जो है, these are for the beginners, this is for the आयुर्वेदा डॉक्टर्स, बिकॉज इसमें बहुत सारी चीजें हम आयुर्वेद के साथ कोरिलेट करके बताने वाले हो। वैसे तो ये कोर्स कोई भी कर सकता है, बट इट इज, जो फीस हमने इतनी कम रखी है, बिकॉज जब मैं एनएलपी सेमिनार लेता था तो मेरा 1 day एनएलपी सेशन जो रहता था, आई चार्ज 5,000 रुपीज पर कैंडिडेट फॉर 1 day, 11 to 5 आई टेक क्लास, और उसका 1 day का पर कैंडिडेट का फीस 5,000 रहता था, और जिसमें सिर्फ मैं डी एंकरिंग और पास्ट लाइफ के जो रिग्रेशंस होते हैं, या जो मैंने अभी आपको जैसे बताया कि जो ब्रेन सिस्टम या बिलीफ सिस्टम को कैसे चेंज की जाती है, यही 2 टॉपिक लेता था, जबकि इसमें हम काउंसलिंग एंड अदर पार्ट भी लेने वाले हैं। मॅडम तुम्ही जॉईन आहेत का? हॅलो, हा तुम्ही जॉईन आहात का म्हटलं? अच्छा, काहीच नाही, नंबर आणि ते टाकून द्याल ऍडमिशन बद्दल हे होतं म्हणून। ठीक, ओके। आपने ये लिंक जिस ग्रुप से ज्वाइन की होगी ना, तो उसी ग्रुप में ये भी होगा, डॉक्टर मंजूषा का नंबर मैं डाल देता हूँ, 2 मिनट। Dear participants, in the chat box, I'm mentioning my number. If you have any queries, if you want to join this NLP course, please connect with me. I'll share you the details and I'll share you this. Okay, so if there are no queries further, अगर कोई क्वेरीज या ये नहीं है तो we can conclude. Dear delegates, hello sir. हाँ हाँ, Might be I was not clear that time. I had mentioned my number in the chat box and I had also posted the WhatsApp group link. You can join this group. Here, all the details regarding the course will be shared. okay friend, if there are the queries then we will continue, or otherwise we will conclude. Does anyone have any queries? जैसा मैंने कहा था कि आपको अगर लगता है कि आप किसी चीज में, देखिए हर पर्सन किसी ना किसी चीज में बेस्ट होता है और हर पर्सन किसी ना किसी चीज में वीक होता है। अगर आपको लगता है कि मेरा पेशेंट काउंसलिंग या पेशेंट के साथ जो बात करने का तरीका है वो उतना अच्छा नहीं है, तो इससे जरिए आप वो अच्छा कर सकते हो। आपको अगर ऐसा लगता है कि भाई मैं मेरी बात सामने वाले को अच्छे से समझा नहीं पाता हूँ, तो यू कैन get benefit for that purpose only. So it has a multiple dimensions in which you can use it. So I think that there are no more queries, so we'll wind up the session. Thank you for being there. Thank you very much, sir. Good night everyone.